नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस की। आउटब्रीडिंग डिवाइस इंश्योर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को एंड डिस्करेज करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। ठीक है, ये मेजॉरिटी में जो आपके hermaphrodite फ्लावर होते हैं वहाँ पर से किसी एक लाइक फीमेल गैमेट को या मेल गैमेट को रिमूव कर दिया जाता है, जिससे आपका क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन आपका रिजल्ट कर सकता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन का। अब हम देखते हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। रिड्यूस्ड बायोलॉजिकल फिटनेस इन ए गिवन पॉपुलेशन एज ए रिजल्ट ऑफ इनब्रीडिंग डिवाइस। ये क्या होता है, आपके इंडिविजुअल सेम बनते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आउटब्रीडिंग डिवाइस होती है जनरली 5 टाइप की होती है। फर्स्ट होता है आपका यूनिसेक्सुअलिटी, सेकेंड होता है आपका डाइकोगैमी, थर्ड चेस्मोगैमी, फोर्थ हेट्रोस्टाइल, 5 सेल्फ स्टेराइल, जिसे हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम 1 बाय 1 नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस की फर्स्ट टाइप की, जिसे हम डाइक्लिनिंग या फिर यूनिसेक्सुअलिटी भी कहते हैं, जिसमें मेल एंड जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन कभी भी इसमें नहीं होता है, जैसे डेट, प्लम, पपाया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका डाइकोगैमी। मैंने बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में डू नॉट मेच्योर एट द सेम टाइम, यानी कि इसमें मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं उनका जो मेच्योरेशन टाइम है वो अलग अलग होता है। तो ये 2 टाइप का होता है, पहला प्रोटोएंड्रस और दूसरा प्रोटोगाइनस। अगर मेल पहले डेवलप होता है तो उसे हम कहते हैं प्रोटोएंड्रस, जैसे कॉटन। अगर फीमेल पहले डेवलप होगी तो उसे हम कहेंगे प्रोटोगाइनस, जैसे बनियन ट्री, रोजेसी फैमिली के जितने मेंबर हैं वो आते हैं इसमें। थर्ड जो टाइप है इसका वो है आपका चेस्मोगैमी। चेस्मोगैमी ओपन फ्लावर में प्रमोट होती है और क्रॉस ब्रीडिंग को प्रमोट करता है। फोर्थ है आपका हेट्रोस्टाइल, बाय द चांस ऑफ द पोजीशन मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि एक शॉर्ट होगा और दूसरा लॉन्ग होगा। फिफ्थ टाइप का जो इसका डिवाइस है वो होता है आपका सेल्फ स्टेराइल या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इन सर्टेन फ्लावर जैसे मॉर्फोलॉजिकली बैरियर्स डेवलप हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन खुद ही पॉलिनेशन इम्पॉसिबल होता है, जैसे मालवा का या टबैको का। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन की। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन एक प्रोसेस होती है जहाँ पर पोलन ग्रेन जैसे ही लैंड करता है स्टिग्मा पे, तो पिस्टल उसे रिकॉग्नाइज करती है और डिसाइड करती है कि इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है फॉर फर्टिलाइजेशन। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट होता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंपेटिबल पोलन, यानी कि स्टिग्मा सिर्फ उन्हीं पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है जो सेम स्पीसीज के हों। ठीक है, सेकेंड स्टेप है पोलन जर्मिनेशन। जैसे ही वो उसको कंपेटिबल स्पीसीज को पहचानती है तो पोलन ग्रेन क्या करती है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करती है और एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। थर्ड है आपका पोलन ट्यूब ग्रोथ। पोलन ट्यूब क्या करती है, ग्रो होती है टुवर्ड द ओवरी और मेल गैमेट को कैरी करके। फोर्थ है आपका गाइडेंस टू ओव्यूल। पोलन ट्यूब गाइड करती है ओव्यूल को थ्रू केमिकल सिग्नल। फिफ्थ होता है आपका इसका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है आपका मेल गैमेट आर रिलीज्ड इनटू द एम्ब्रियो सैक लीडिंग टू द फर्टिलाइजेशन। जैसे आप इन डायग्राम्स में देख सकते हैं कि पोलन ग्रेन सबसे पहले उसके स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, देन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और ओव्यूल में जाके इंटरेक्ट करते हैं। तो इस वाले डायग्राम में हम देखेंगे जो मेल गैमेट है वो फिलीफॉर्म अपैरेटस द्वारा कैच किया जाता है और आपके फिर फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर होता है। अब पॉलिनेशन को हम एक सिंपल फॉर्म में देखते हैं, जैसे पोलन लैंड करता है स्टिग्मा पे, पोलन रिकॉग्नाइज करता है कंपेटेबल है या इनकम्पेटेबल है। इफ कंपेटेबल होगा पोलन जर्मिनेशन हो जाएगा, पोलन जर्मिनेशन होगा तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन ग्रोथ होगी और देन रीच करेगा उसके ओव्यूल में। जैसे ही ओव्यूल में पहुंचेगा फर्टिलाइजेशन इनटेक हो जाएगा। ठीक है, इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन क्या होता है, शेड ऐड करता है 2 सेल्ड कंडीशन, पहला वेजिटेटिव और दूसरा जनरेटिव।
जो जनरेटिव सेल्स होते हैं डिवाइड्स होते हैं एंड फॉर्म करते हैं 2 मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। 60% जो एंजियोस्पर्म है उसमें सेम होता है। इन प्लांट विच शेड 3 सेल कंडीशन लाइक 40% में क्या होता है, पोलन ग्रेन पहले से 2 मेल गैमेट को कैरी करता है। पोलन ट्यूब की जो एंट्री होती है माइक्रोफाइलर एंड के द्वारा नॉर्मली होती है, जिसे हम प्रोगैमी कहते हैं। मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है ये। यहाँ से ओव्यूल इंटर करता है थ्रू माइक्रोफाइलर एंड के थ्रू और सिनर्जी सेल में मिलता है, जिससे फिलीफॉर्म जो अपैरेटस होते हैं उसे कैच करते हैं। आप इस डायग्राम में देखोगे नीचे से फिलीफॉर्म अपैरेटस मिलाएगा, मेल गैमेट को रिलीज करेगा और पोलर न्यूक्लियाई में ये फर्टिलाइजेशन करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल हार्बोडाइजेशन। इन्हें हम इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन कहते हैं या फिर मैन मेड जर्मिनेशन भी कहते हैं। पोलन जर्मिनेशन को हम डस्टिंग पोलन ग्रेन, आप प्रैक्टिकल में देखोगे कि एक स्लाइड लेते हैं, हम उसमें डस्ट करते हैं पोलन ग्रेन का। उसमें हम कुछ अल्कोहल डालते हैं या शुगर सॉल्यूशन डालते हैं, देन हम उसे 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होना स्टार्ट होता है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि प्रोसेस जहाँ पर कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनको हम आउट ऑफ द प्लांट ग्रो कराते हैं। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता कैसा है, इसमें कुछ स्टेप होते हैं। पहला होता है इमेस्कुलेशन, सेकंड होता है बैगिंग, थर्ड होता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और फोर्थ होता है रीबैगिंग। अब हम बात करते हैं इमेस्कुलेशन की। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर दे रिलीज पोलन ग्रेन इज नोन एज इमेस्कुलेशन। ओके, देन बात करते हैं बैगिंग की। द इमेस्कुलेटेड फ्लावर इज कवर्ड विद द बटर पेपर और प्लास्टिक बैग इज कॉल्ड बैगिंग। थर्ड है आपका आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन फॉर्म द सिलेक्टेड मेल एंड ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। और फोर्थ होता है आपका रीबैगिंग। फ्लावर is again covered to the ensure only desired pollen fertilization it।